मंदिर में हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो पांडव गुफा की तरफ बढ़ रही है, ये कुछ इस प्रकार के बर्फ के ऊपर हम चल रहे हैं, जो कि लगभग 6 इंच का बर्फ है, जिसके अंदर हम लोग के आधे आधे आ रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं आधे आधे जूते। और भाई साहब ये क्या मस्त नज़ारे प्रकृति के आ रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, आप सभी लोग का मेरे नए वीडियो में अब स्वागत है। और हम इस समय आ चुके हैं उत्तराखंड की प्यारी वादियों के बीच, और जहाँ उत्तराखंड के प्रमुख धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में से एक गंगोत्री में जो दूसरा प्रमुख धाम है, और हमारे पीछे कुछ दूरी पर गंगोत्री धाम है। और उससे पहले यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो कृपया करके प्लीज़ रजिस्ट्रेशन जरूर करा के आएँ। और जो चारों धामों की यात्रा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना तो बहुत ही अनिवार्य है। और इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन के 4 माध्यम है जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आप जब यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपकी चेकिंग होगी, जो यहाँ पर हमारे सामने लगी हुई है। और यहाँ पर आप चेकिंग के पश्चात ही आप अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आपसे आपका पास बनेगा, टाइमिंग बनेगी, आपको उस टाइमिंग पे जाकर के दर्शन कर लेना है। और आपको रास्ते की भी बहुत सारी एडवेंचर चीज़ दिखाऊंगा। उससे पहले भी आप यहाँ के कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को आप देख सकते हैं, और जिस प्रकार से हम आए हुए हैं रास्ते से उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो आइए हम चलते हैं, उस रास्तों की तरफ बढ़ते हैं, और रास्ता देखने के पश्चात जो एडवेंचर चीज़ें रास्ते हैं, और उसके पश्चात आपको हम मंदिर में दर्शन कराते हैं। सब देख सकते हैं, ये है एप्पल घाटी का कुछ सुंदर दृश्य, जो आप इस प्रकार से है कुछ। कितनी सुंदर इस समय देवभूमि लग रही है। गंगोत्री के रास्ते में भी अभी हम लोग हैं, और यहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्स 8 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी का। और पहाड़ों पे और अंदर जाने पर इसका टेम्परेचर और भी। प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारों के बीच गंगोत्री धाम बसा हुआ है, जिसके पास इस समय अभी हम जा रहे हैं। और आपको बता दें, हम ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, इधर ही इस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते वक्त जहाँ पे हरा रंग का बोर्ड दिख रहा है, इधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप गौमुख की तरफ यात्रा करेंगे। परंतु कल परसों भयंकर बर्फबारी के कारण इस समय रास्ता वो बंद हो चुका है। तो आप इस समय हम तो नहीं जा पाएंगे, नहीं तो आपको वो स्थल ज़रूर दिखाते। तो आइए हम चलते हैं, मंदिर में चलते हैं, और आपको लेके चलते हैं पांडव गुफा की तरफ लेके चलते हैं। और इस प्रकार की मार्केटिंग यहाँ पे भी है, और आगे से रास्ता है जो पांडव गुफा की तरफ जाता है। तो आपको दिखाते हैं मंदिर में दर्शन करने के पश्चात आपको पांडव गुफा के ओर का रास्ता। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम गंगोत्री धाम के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को पूर्णतः समर्पित है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए वहाँ आपको लेके चलते हैं अंदर, और दिखाते हैं यहाँ का जो व्यू है, और ये मंदिर जो है, आइए दिखाते हैं अब आपको अंदर।
दोस्तों हमें हमारे पीछे आप सब देख सकते हैं, ये उत्तराखंड की पावन धरती पर और चार धाम की प्रमुख यात्रा में से दूसरा पड़ाव गंगोत्री मंदिर है। माता गंगोत्री गंगा का मंदिर है और इसके अगल बगल का आप सब देखते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा है। इस समय का ये जो सीन देख रहे हैं आप, इस समय 2 से 3 बजे का जो समय है, ये इस समय मंदिर बंद रहता है, जिसके कारण आप श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे अभी इकट्ठा नहीं है। और इसके अगल बगल का भी नज़ारा आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर और कितना मनमोहर ये नज़ारा दिख रहा है। और इस मंदिर के बारे में आपको बता दें कि हम इस मंदिर का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी में सेना के कमांडर अमर सिंह थापा के द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था और इसका जो अंतिम निर्माण है वो जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। तो आइए आपको चलते हैं, लेके चल के घाट पर, और घाट की आपको कुछ सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पूर्वज हैं वो श्री राजा भागीरथ जी यहाँ पर कठिन तपस्या के बाद पश्चात भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके द्वारा यहाँ पर माता गंगा का उद्गम हुआ। और आप सब देख सकते हैं ये कुछ 3D पेंटिंग बनी हुई है, जिसको आपको हम पास से दिखाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई पूरे घाट पर बनी हुई है। दोस्तों इस स्थल के बारे में एक और कथा है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के पश्चात जो अपने पूर्वज थे उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए इस स्थल पर आकर के एक विशाल देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। आप इस कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं। और इधर हिमालय पर्वत जो कि जहाँ से माँ गंगा का उद्गम स्थल है, और इधर माँ गंगा की पावन नदी जिसको भागीरथी, अलकनंदा और भी अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये स्थल पूरा जब समय होता है तो ऐसा ये वहाँ पर पूरा पानी धारा चलती रहती है, परंतु इस समय कुछ कम है। और यहाँ पर कुछ भक्त जो है वो स्नान करने के पश्चात अब यहाँ पे दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो हमने आपको दर्शन तो करा दिया, अब चलते हैं पांडव गुफा की तरफ, आपको दिखाते हैं पांडव गुफा कैसी है, उसके जाने का रास्ता कैसा है। तो ये चलते हैं पांडव गुफा की तरफ। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये प्रकृति के कुछ अद्भुत ही नज़ारे हैं जो गंगोत्री के हैं। और यहीं पे कुछ दूरी पर गंगोत्री माता का मंदिर है, गंगा जी माता का मंदिर है। और ये भागीरथी, अलकनंदा, गंगा नदी जिसको कितने भी नाम से बुलाया जाता है, और ये इसका कितना मनोहर दृश्य आ रहा है। और आइए अब चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं पांडव गुफा की तरफ, जो इस रास्ते में बढ़ते हुए आगे की ओर है। तो आइए बढ़ते हैं इस रास्ते में आगे पांडव गुफा की तरफ, और यहाँ से मिलने वाली आपकी जो मनोहर दृश्य है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए गुफा का, पांडव गुफा और सूर्य कुंड की जाने तरफ का बोर्ड लगा हुआ है। और आगे कुछ इस प्रकार से भी नदी चल रही है, और इसी पुल पर आगे बढ़ते हुए क्रॉस करके उसके बाद पांडव गुफा की तरफ हम लोग चलेंगे। रास्ते में आगे बढ़ते हुए, और कल रात को स्नोफॉल हुई थी, तो आप सब देख सकते हैं कुछ बर्फ की चादरें कुछ इस प्रकार से लगी हुई, बड़ी बड़ी चादरें लगी हुई हैं। और कितना ढेर सारा ये बर्फ पूरे मैदान में और रास्ते में लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं ये इस जहाँ पर ये गंगा माता की कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस स्थल का नाम है सूर्य कुंड। और सूर्य कुंड इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिशा में आगे की तरफ इन बड़ी बड़ी पहाड़ों के ऊपर से जब सूर्य निकलते हैं तो क्या मनोहर दृश्य इसका निकलता है, इसलिए इस स्थल का नाम सूर्य कुंड भी रखा गया है। गाइस यहाँ से अब कुछ इस प्रकार के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे पांडव गुफा की तरफ। और
कुछ बहुत ही खतरनाक जगह है ये। ट्रैकिंग के लिए तो ठीक ठाक है कुछ, और दूर दूर तक ये बड़े बड़े पहाड़। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए कुछ इसी रास्ते पर भीम गुफा है, और आपको दिखाते हैं भीम गुफा। और क्या सुंदर नज़ारों के बीच हम इस समय चल रहे हैं। जगह जगह स्नोफॉल की बर्फ़ लगी हुई है, और इस प्रकार के कुछ रास्ते हैं। अगल बगल सब चीड़ के पेड़ हैं, और इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ इस प्रकार की चादरों के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, जो पांडव गुफा की तरफ बढ़ रही है। ये कुछ इस प्रकार के बर्फ़ के ऊपर हम चल रहे हैं, जो कि लगभग 6 इंच का बर्फ़ है, जिसके अंदर हम लोग के आधे आधे जूते अंदर चले जा रहे हैं, आधे आधे जूते। और भाई साहब ये क्या मस्त नज़ारे प्रकृति के आ रहे हैं, हमको क्या बताएं, इसको शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है। और जो इस प्रकार के नज़ारे दिख रहे हैं, आइए बढ़ते हैं हम लोग पांडव गुफा की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम अब ये इस गेट पे पहुंचे हैं, जो कुछ सिक्योरिटी के साथ लगाया गया है, और इसी में अंदर पांडव गुफा है। आइए बढ़ते हैं रास्ते में आगे। तो गाइस इन सभी पहाड़ियों को पार करने के बाद अब हम पांडव गुफा के पास आ चुके हैं, और ये है वो पांडव गुफा जो बहुत दूर से जिसकी तलाश में हम आए थे। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका दृश्य दिखाई दे रहा है। आइए चलते हैं इसके अंदर, हम बढ़ते हैं, देखते हैं अंदर क्या है कैसा है। तो दोस्तों अंदर आने के पश्चात आप देख सकते हैं ये बाबा जी हैं, जो 14 सालों से इसी गुफा में रहते हैं, और इसी के अंदर अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। आइए बढ़ते हैं और आगे की तरफ। जो तो बाबा जी ने लगभग 6 महीने के लिए अपने के लिए रखने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर चुकी है, और हम इस गुफा से बाहर निकलते हैं तो आपको इस गुफा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे, जो हमको बाबा जी ने बताया है। ये गुफा के बाहर निकलते हैं, कुछ इस प्रकार से हमारे साथी बाहर निकल रहे हैं इस पांडव गुफा से। 3 पांडव निकले। देख सकते हैं कितनी सकरी रास्ते हैं। और दोस्तों बाबा जी ने बताया कि बाबा जी यहाँ पे लगभग 14 सालों से यहाँ पे निवास स्थान अपना बनाए हुए हैं, और सर्दियों के दिन में यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और इस समय अप्रैल का महीना है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर इस समय का बर्फबारी हुई है, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना और लो होगा। बाबा जी की जानकारी के अनुसार बाबा जी ने बताया कि इस स्थल पर पांडव राज त्याग करने के पश्चात इस समय यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ से ही और आगे की स्वर्ग की यात्रा की तरफ प्रस्थान किया था। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आगे की वीडियो में। और अपना सपोर्ट हमको इसी तरह बनाए रखें, और प्लीज़ अगर मेरा आज अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली और भी यात्रा की अपडेट्स मैं आपको तक पहुंचाता रहूं। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।